आसिफ नवाज साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप हार के बिल्कुल गायब ही हो गए और डॉक्टर उमर साहब ने आप पे शेर भी सुना दिया, तो कहाँ पे चले गए आप? क्या अन्य 53 में खान साहब ने इतनी ज़्यादा लीड ले ली कि आप परेशान हो गए? दोषी बात ये कि हार जीत जो होती है वो मौक़िफ़ की होती है। अच्छा। और 34 कैंडिडेट्स थे जिसमें से 33 हारे, और जो 33 हारने वाले हैं उनमें बड़े बड़े नाम हैं। और मेरे ये गायब होने में ये इलेक्शन को कोई हाथ नहीं, मेरे फैमिली के मैटर्स ऐसे रहे। मेरे जवान भाई की डेथ हुई। अच्छा, हाँ। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा जी दोस्तों के साथ मुलाकात नहीं रख सका। अच्छा। और रही बात इस हलके की, तो इस हलके का इलेक्शन जैसे कि पहले से मालूम था, अभी दोबारा मुतवक्को है और होप कि इंशाल्लाह दोबारा हम लोग कॉन्टेस्ट करेंगे। और हमारी लड़ाई जो है वो हमारे नुक्ते नज़र की, हमारे मौक़िफ़ की है। अगर वो चीज़ें जो रिफॉर्म्स, वो चीज़ें जो हम चाहते थे, जो हमारे मंशूर में शामिल थी, और वो अगर हो रही हैं और तो हमें खुशी है, वो चीज़ें होनी चाहिए। 2012 में जब मैंने इलेक्शन कमीशन को वोटिंग सिस्टम वो दिया था बायोमेट्रिक, तो DGIT का ये सवाल था कि क्या आपने इस चीज़ को पेटेंट करवाया है? अगर आपका आइडिया कोई चोरी कर ले तो मैंने उनसे ये कहा था, आप चोरी ना करें, डाका डालें, मेरा नाम भी ना ले, लेकिन कर लें पाकिस्तान में ये। तो हम पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, रिफॉर्म्स जो प्रैक्टिकल पॉसिबल हैं। आसिफ साहब, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि आपको अदीबों ने, हमने देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, हर जगह आपको सपोर्ट के लिए बहुत से अहबाब खड़े थे। जब आपको वोट पड़े तो उसमें कहीं भी अदीबों का वोट नहीं था, इसकी क्या वजह है बुनियादी तौर? क्या ये लोग सिर्फ आपको फेसबुक की हद तक सपोर्ट करना चाह रहे हैं? नहीं, आपको हकाइक बताऊं या? जी, हकाइक बताने पड़ेंगे आपको। हकाइक वैसे पीले चैनल नहीं है, यहाँ पे हकाइक ही चलते हैं। अच्छा, हकाइक ये हैं कि हमारे यहाँ जो वोट काउंटिंग का है ना सिस्टम, तो वो ठीक नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है। कि एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे 2,500-3,000 वोट डलता है। अब 34 कैंडिडेट्स हैं और 4 से 5 पोलिंग एजेंट्स जो वो गिनते हैं। अब 4-5 लोगों को मैं ये कहूँ ये 2,500 वोट है, 34 मुख्तलिफ डेरियाँ लगाओ और इसमें ये कैलकुलेट करके रखो किसको कितने पड़े। आपको याद ही नहीं, आप ताश के पत्ते ले लें, सिर्फ 4 कलर्स होते हैं, आपके लिए मुश्किल। N53 जो था वो काफ़ी बड़ा हल्का है, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ह्यूमनली वो वोट काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मली होता ये है कि पहले जो 2 से 3 कैंडिडेट्स हैं उनके वो वोट्स गिनते हैं, बाकी फिर वो उनका अपना क्राइटेरिया है। लेकिन तो बतौर जर्नलिस्ट मैं आपको बताऊं, मैंने 12 पोलिंग स्टेशन विज़िट किए हैं, जो हमारे सोर्स हैं, ये सब चीज़ें। जब मैं 2 बजे तक वहाँ पे पहुँचा, मैंने तमाम चीज़ें कलेक्ट की और मुझे ये मतलब जो मेरे पास फिगर आ रहे थे, 18 वोट पड़े थे हकान अब्बासी साहब को और 2,000 वोट पड़ चुके थे इमरान खान साहब को। तो ये मतलब 12 पहले पोलिंग स्टेशन 2 बजे तक जो मैंने विजिट किए थे इस्लामाबाद के अंदर, ये ब्लू एरिया का जो पूरा बेल्ट यहाँ से ना, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था। इस पे मैंने एनालिसिस भी दिया से शायद आपकी नज़र से गुजरा था कि खान साहब की जीत जहाँ पे रोज़े रोशन की तरह आया है। बिल्कुल, वो तमाम हलकों में थी। वो खान साहब का एक इमेज सस्टेन करना, मेनटेन करना, जैसे वो 131 में रिकाउंटिंग, जी खान साहब ने खुद अपनी तकरीर में बात करके कि जौन सा मर्जी हल्का खुलवा ले, लेकिन खुद फिर एप्लीकेशन दे दी कि इसे रोका जाए। वो कह रहे थे खुलवा, तो अब ये कि वो गवारा ये नहीं था कि खान साहब को किसी भी एक हल्के से हरवाया जाता और उनका इमेज डाउन होता। सर, जिन 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज से वो लड़े, फिर कभी बात करेंगे। हम अनीकुर रहमान साहब को भी अगर बीच में शामिल गुफ्तगू कर लें। सर, आप PTV के साथ वाबस्ता हैं, तो आपको पता है कि हमारे एक बड़े नामी ग्रामी एक अदीब जो हैं कासमी साहब, अताउल्लाह कासमी साहब, वहाँ पे कुछ अरसा रहे और फिर वो कैंटीन से 22 लाख की चाय पी गए। तो ये कैसे बजट होता है, ये समझा दे ज़रा हमें। तो इसका कुछ मेडिसिन ऐसी मंगवा रहे थे कि वो जड़ी बूटी है जंगल की, नहीं दावा खुदाई का, इस किस्म की कोई चीज़ें बाहर से भी आ रही थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर साहब की बात, आपके सवाल को ही उसी से लिंक करते हुए डॉक्टर साहब की बात को पहले आगे बढ़ाते हैं कि उन्होंने ये कहा कि शायर को और अदीब को जो है वो एक अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र रखना चाहिए। तो ये बिल्कुल इनकी बात के साथ हम मुत्तफ़िक़ हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत कम लोग इस वक्त ऐसे हैं जो किसी वाज़ेह पॉइंट के ऊपर बात करते हैं या किसी एक वाज़ेह नुक्ता नज़र को वो फॉलो करते हैं। ये मैं अपने जितने हम सर्कल के दोस्त जहाँ बैठे हैं, मेरी इनसे भी बहुत बातों पे इख्तलाफ रहता है
कि हमें कम से कम थोड़ा सा शऊर का वो लेवल वहाँ लाना चाहिए जहाँ पे हम इन चीज़ों को एक फोकस हो के अपनी गुफ्तगू, हम वैसे जज्बाती अंदाज में कभी ये बात कभी वो, अभी पॉलिटिक्स की बात है यहाँ तक कि इमरान साहब की अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए और जितने इश्यूज़ खड़े होना शुरू हो गए, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है चीज़ों को जज करने का या उसको करने का। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे थोड़ी सी कंप्लीट कर दूं, पुराने वक्तों मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट कर दूं। जी। खान साहब ने अभी इससे भी बड़े ब्लंडर करने हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका इमेज है, जिस तरह की उनकी टीम है, जिस तरह के उनके, अताउल्लाह कासमी पे मैं उस पे आ रहा हूँ, उसी बात उसी को लिंक करके आ रहा हूँ, उसी को लिंक करके आ रहा हूँ। ये सारा सिलसिला, ये सारी चीज़ें कासमी साहब के नुक्ता नज़र की वजह से ही हो रही हैं। अगर उनका नुक्ता नज़र वाज़े ना होता और वो हर आने वाले के साथ इसी तरह होते, वो मियाँ साहब के साथ अटैच ना होते और अपनी चीज़ों पे फोकस ना होते, तो ये कभी भी नहीं होना था। क्योंकि इसके पीछे जो सारी गेम चलाई गई है वो सिर्फ मियाँ साहब को डाउन करने, कासमी साहब उसमें एक सिंबल के तौर पे सामने आए हैं। जितनी ये जो बातें आप कर रहे हैं कि ये चीज़ें, साहब ने कहा कि 80 साल के बाबे को हम जेल में रख के क्या करेंगे, अब भाई आप 47 करोड़ रुपए दे दीजिए और 27 करोड़। चीफ साहब की बात को ही, ये सारी चीज़ें वो हैं जो सुनी सुनाई बातें हैं, ये फैक्ट्स वो नहीं हैं जो जिनके ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि मतलब जो एक्सपेंस पीटीवी में जो 22 लाख, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसी 27 करोड़ बिल्कुल भी नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब चीज़ों को डाउन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री से मांगे कि जी के इस बंदे पे कितना खर्च हुआ, तो उन्होंने शाह की वफादारी में एक फ़िगर बढ़ा के वहाँ प्रेजेंट कर दी। उनको नहीं पता था कि ये बाद में ऐसी चीज़ें होंगी। अभी जो इस वक्त सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, जो MD-PTV का भी चार्ज उनके पास है, अहमद सुकेरा साहब, उनको उन्होंने चेंज कर दिया था, इलेक्शन कमीशन है, लेकिन कोर्ट ने उनको फिर वापस बुलाया कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता आप इसी सीट पे काम करेंगे। वो उन्होंने जब वो चले गए तो शाह की वफादारी में उन्होंने वो अमाउंट बढ़ा के पेश कर दी वहाँ पे। अब वो पूरे करने के लिए कभी कुछ चीज़ डालते हैं कि ये भी खर्चा हुआ, ये भी खर्चा हुआ, ये भी खर्चा हुआ। ऐसा नहीं, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा थी, नो डाउट उनको पैसे उससे ज़्यादा मिलते थे, जिस ठीक है, एहलियत थी उनकी, उससे ज़्यादा मिलते थे, उससे ज़्यादा मिलते थे पैसे, उनको उतने नहीं मिलने चाहिए थे। उसके बाद उनकी जो पैसों से ज़्यादा जो ब्लंडर उन्होंने PTV को नुकसान पहुँचाया, वो उन्होंने अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए पहुँचाया। एज अ चेयरमैन उनका कहीं काम था कि वो 4 घंटे डेली PTV की स्क्रीन पे बैठते। हम भी उनके साथ एज अ प्रमोशनल मैनेजर, मैंने वहाँ उनके साथ बहुत दफ़ा डिबेट की कि सर ये आपका प्रोग्राम सूट नहीं करता, इसको थोड़ा कम करें, लेकिन वो नहीं मानते थे। अच्छा, उनका जब प्रोमो चलता था, हमारा स्टैंडर्ड है प्रोमो का कि हम 1 मिनट से ऊपर, वो तो कहते थे जी मेरे प्रोग्राम में सोलो भी मेरी तरफ कुछ 10 मिनट कैमरा और एंकर की तरफ 2 मिनट चला जाए, ऐसे ही फीमेल जो होस्ट, वो जो होस्ट थी उनकी, वो जो उनके प्रोग्राम की थी वो 2 घंटे पहले उनका प्रोग्राम करती थी। अच्छा। फिर उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक के बाद फिर 2 घंटे का प्रोग्राम उन्हीं का दोबारा और चलता था। तो 4 घंटे तक PTV की स्क्रीन के ऊपर एक ही होस्ट नजर आती थी। अच्छा। ठीक, ये इशू से जो हम एज द सबऑर्डिनेट उनसे डिस्कस भी करते थे, लेकिन वो नहीं सुनते थे। अच्छा। पैसों का इशू नहीं था उनका। और तंजीला का भी वाकया उसी दौरान, जी उसी दौरान हुआ तंजीला का वाकया। मतलब उसमें अब हम किसी की ज़ात को इस तरह डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ नहीं करते, लेकिन उसमें तंजीला की अपनी मेहरबानियाँ बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारे एंकर्स, बहुत सारे लोग वहाँ पे जब स्टाफ को, मैनेजमेंट को ब्लैकमेल करते, मैं अभी नाम लेके अगर कहना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं तंजीला सस्ती शोहरत के चक्कर? जी बिल्कुल, बहुत सारे, क्योंकि हम वहाँ अंदर बैठे लोग हैं, हमें पता है फैक्ट्स क्या है। क्योंकि हर वो बंदा जिसको थोड़ा सा बाउंड किया जाता है किसी चीज़ के ऊपर कि आपने ये काम, या अभी हमारे मॉर्निंग शो चल रहा है, जिस दिन उस मॉर्निंग शो की होस्ट के ऊपर ज़रा सी बात होती है कि इसको चेंज करना है, 10 इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं। जब वो दोबारा हो जाता है कि जी ठीक है, तो वो चल रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो किसी एक बंदे की वजह से नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक माफिया, जिसमें मिनिस्ट्री के लोग भी हैं और भी बहुत सारे लोग। तो ये कहने का मकसद कासमी साहब की बात कि उनके ऊपर वो फंड्स इस्तेमाल नहीं हुए, उनको सैलरीज हुई, लेकिन बाकी चीज़ें सब झूठ फ्रंट वो करके की गई हैं। उन्होंने टीवी को नुकसान पहुंचाया, सैलरी के पास साथ नहीं, खर्चे के साथ नहीं, उसके कंटेंट के। चलें इस पे कभी कासमी साहब से आप 1 to 1 मेरी तो बहुत दफ़ा होती है जी, मेरे साथ तो अभी भी डिस्कशन नहीं, मैं अपनी बात करूँ आपसे 1 to 1 कभी गुफ्तगू करें, क्योंकि अभी अब आप बैठे, थोड़ा सा अगर हम आगे चलें, गुफ्तगू करना चाहें। सबा कासमी साहिबा, आप अगर माइक आगे दे दीजिए और आप ये बताएं कि आज आप कुछ सुनाना चाहेंगी या नहीं? फिर आप मजमून ही अफसाने तो मैं सुनाया करती हूँ, लेकिन प्रोग्राम आज का जो है अच्छा, वो कुछ शेर सुना इस दीजिए। किस्म का नहीं है। कुछ शेर सुना दीजिए, कुछ चैनल की तारीफ कर ली, कुछ हमारी तारीफ कर लीजिए। कुछ चैनल की तारीफ तो हम उस वक्त करेंगे जब आपका ये प्रोग्राम हम देखेंगे, या पे दर पे जब कुछ प्रोग्राम्स होंगे और हमें अंदाज़ा होगा कि इसके क्या स्टैंडर्ड है, तो यकीनन हम तारीफ करेंगे। और पहले हाथ तो हम कभी भी किसी की तारीफ नहीं करते, हम तो तनकीदी इजलासों में बैठने वाले लोग हैं, इतनी आसानी से तारीफ की तरफ आते नहीं हैं।
तो जैसे कि आपका सारा सेटअप है या ये सारा जो नज़र आ रहा है ऐसे लग रहा है, और आप माशाल्लाह मेहनती आदमी है और बड़े लाइक एंकर हैं। आदमी नहीं, लड़का गए। अच्छा खैर आगे। अच्छा, आगे आगे वैसे तो आप चाचा भी बने हुए होते हैं। वो चाचा आपके साथ जरूर पुठवारी का एक शो तरतीब दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप नाइला हक से नाइला हक से गपशप लगाते कुछ अच्छा टिप्स हम आपसे ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी ले लेंगे। ये बताइए कि आप चैनल्स पे काम करती हैं, जैसे हम तंजीला का वाक़या था या दीगर, तो पीटीवी से हट के अगर हम दीगर इदारों की बात अगर करें तो ये जो ख़वातीन के हरासमेंट का एक, उसमें आप भी क्योंकि स्क्रीन में रहती रहे, तो आपको इस किस्म के कोई केस का सामना हुआ कभी? सच बोलूं? झूठ का ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है, सच बोलिए। फिर सच बोलूं। एक्चुअली मुझे कोई हरास कर नहीं सका, मैंने बहुत लोगों को हरास कर दिया, इसलिए किसी की जरूरत नहीं है। वाह, ये इसकी थोड़ी सी अगर वजाहत कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो उनको 2 मिनट के बाद ड्यूटी की टिप्स ही देती हैं, ये तो काउंटर हैरासमेंट की, ये ड्यूटी की टिप्स भी दे रही हैं। अच्छा खैर, बहुत अच्छा लगा। चलें, आपकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम। और ये बताएं कि हमारे देखने वालों को क्या टिप्स देंगी आप इन दिनों के हवाले से, इस मौसम के हवाले से? जी, इन दिनों के हवाले से सिर्फ एक ही बात है कि जिस तरह का मौसम चल रहा है, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, चेहरे का बहुत ख्याल रखें, लाइक क्लिनजिंग करें, जब धूप में बाहर जाती हैं ख़वातीन सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, स्पेशली रात को सोते वक्त क्लींस आउट करके अपने फेस को सोएं, बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, भरपूर नींद लें, और कोशिश करें कि फ़ेसबुक का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आंखों में हल्के ना पड़े। वाह, और ताकि अपना फेस अच्छा रहे, ताकि अपना फेस अच्छा रहे। तो और कुछ आप पूछना चाहेंगे? अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप आगे चलें, रिफत साहिबा से भी हम कुछ गुफ्तगू करें। तो आप क्या कर रही हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, और आप भी हफ्तावार? नहीं, मैं हफ्तावार नहीं बैठती हूँ, बल्कि मैं पहली दफ़ा आई हूँ यहाँ पर। अच्छा अच्छा। और पहली दफ़ा अभी हमने अचानक ये छापा मारा है यहाँ पर। अच्छा। देखने के लिए कि यहाँ पे किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अच्छा, आप ख़वातीन में इकरारुल हसन है जी। छापे से? हाँ, पहली दफ़ा आई हूँ मैं। नहीं, वैसे तो मैं इनके सर्कल मेंबर हूँ। इस सर्कल में पर्टिकुलर ये जो मतलब आज के दिन जो इन्होंने रखा है प्रोग्राम करने का, इसमें मैं पहली दफ़ा आई हूँ। अच्छा, मैं ये बता दूँ कि मुझे अभी 2 साल में बेसिकली मतलब मेरा ताल्लुक़ कराची से है, और कराची में मैं भी जॉब करती थी। मैं एटलस ग्रुप में जॉब करती हूँ एज ए ब्रांड मैनेजर, और यहाँ पर फिर मैं ट्रांसफ़र करवा के इस्लामाबाद आई हूँ। और कह सकते हैं कि मैं भी थोड़ा बहुत आपकी तरह का ही काम करती हूँ, क्योंकि जो हमारी कंपनी के फंक्शंस होते हैं, इवेंट होते हैं, और जैसे आपको पता होगा ये पाक व्हील वाले करवाते हैं अपना, ये हर साल होता है इनका। जी। तो मैं भी अपने प्रोग्राम्स के जो है वो होस्टिंग करती हूँ। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। और इन जैसे हमारी तरह के काम है, हम तो बहुत कुछ और भी कर रहे हैं। अच्छा खैर, नहीं, आपकी तरह मैंने पर्टिकुलर कहा है कि होस्टिंग करती हूँ। हाँ, मैं इसी वजह से डर गया कि मैं हमारे आपके करतूतों में मैं शामिल नहीं हूँ, मैंने सिर्फ आपकी होस्टिंग की बात की है। उसकी रीज़न बता रहा हूँ, मैं एक्ट करता हूँ मुफ्ती मतलब वो सबा काज़मी या दीगर अहबाब जो जानते हैं। जी जी, वो रिएक्ट कर रही हैं आज। हाँ। अच्छा खैर, आप आखिरी लम्हात हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं? आप कुछ आप कीजिए। दरअसल आपने मुझसे सवाल किया कि हरासमेंट के बारे में ना, तो मेरे जवाब से आप खुद खासे हरास हो गए, और आपने मुझे कहा कि मैं माइक उनको दे दूँ। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, थोड़ी सी मैं कंप्लीट करना कीजिए, कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे चैनल्स पे काम किया, है जियो, मतलब सब बड़े चैनल्स को अगर हम देखें तो मैंने सबके साथ काम किया। बतौर मेकअप आर्टिस्ट? नहीं, मेरा जो स्टार्ट था वो एज ए एंकर था। और 92 बतौर एंकर किस चैनल पे आपने? मैंने पीटीवी से स्टार्ट लिया था। मैंने ड्रामास भी किए, मैंने टेलीफिल्म्स भी की, मैंने लॉन्ग प्लेस भी किए, मैंने बच्चों के भी किए। नहीं, मैं पीटीवी के लिए मॉर्निंग शो नहीं करती थी। मैं पीटीवी का एक रीजनल प्रोग्राम होता था संझालियाँ, वो मैंने रीजनल प्रोग्राम मैंने काफ़ी किया, क्योंकि मैं पोटोहारी बहुत अच्छी बोलती हूँ, तो वो फिर मैंने इस तरह किए। और भी काफ़ी मैंने प्रोग्राम किए। फिर मैंने कुछ सोप्स भी किए, सीरियल वगैरह इस तरह ना। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि हरास सिर्फ उन ख़वातीन को किया जाता है जो होना चाहती हैं, वरना किसी की जुर्रत नहीं होती कोई किसी को हरास कर सके। और कभी आप उसकी डेप्थ में जाएं तो बाज़ दफ़ा वो वावेला ही होता है, उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं होती। तो अगर कोई ख़ातून ऐसा करती है कि मुझे हरास किया गया, तो आज की औरत इतनी कमज़ोर नहीं है,
कि उसको कोई हरास कर सके। तो उसकी डेप्थ में जाके देखा करें, फिर उसकी बात पे यकीन किया करें। मेरा सिर्फ यही कहना है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ताख़ीर से आने की माजरत। दूसरी बात यह है कि मैं एक छोटा सा अफसानचा आपको सुनाता हूँ। वाह वाह। वो अफसानचा ये है जी। कि जितने दोस्त बैठे हुए ना, इनमें 2-3 मकामी हैं और कुछ दूर अस्कार से ईदें गुजार के दोस्त पहुँचे हैं। और मैं सबके अफराद में मैं यानी 3 दिन पहले से यहाँ बैठ कर आ रहा हूँ। अच्छा। और ये टकशाप वाले गवाह हैं। और आखिरी जो ईद का दिन था वो मैंने फैमिली के साथ यहाँ बारबेक्यू किया। अच्छा। इसी पार्क में? बिल्कुल करीब ही। अच्छा। और कल एक फॉरेनर 2 दिन से मुझे यहाँ नज़र आ रहे थे, हस्पानवी थे और वो जर्मनी में रहते थे और पूरे मतलब वो कहते हैं कि मैं आता जाता रहता हूँ। तो मैंने उनसे गपशप की और जब ऑफलाइन होंगे तो मैं बताऊंगा कि उनसे क्या गुफ्तगू हुई। अच्छा अच्छा। दोस्तों को मैंने बहुत मिस किया यहीं बैठ के ईद के दिनों में भी। आपको पता है कि ये लोग दोस्त जानते हैं कि जो ईद के दिनों में रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो मुकामी दोस्त हैं वो ही बस रह जाते हैं और जो परदेसी पंछी हैं वो सब उड़ के चले जाते हैं। हम इधर ही होते हैं, हम देखते हैं जहाँ पे बिल्कुल मगर वीराना मेरे सा- दिल से पूछें जी तो इन दोस्तों के अलावा जी। बाकी जितने लोग भी हैं ना इस शहर में, जुड़वा शहर में, मुझे फालतू लगते हैं। बिलीव कीजिए कि क्या नासिर को पता है और दोस्त खली को भी पता है, पुराने दोस्त यहाँ हैं। मैं भी 77 से यहाँ हूँ और यहाँ देखने को कोई जानदार नहीं मिलता था परिंदों के अलावा। अच्छा अच्छा। तो अब ये सूरत हाल है कि जो वसाइल की जो यकजाई है यहाँ हो गई है। दूर असकार से जो दोस्त यहाँ जॉब के लिए आए हुए हैं और मामलात में आए हुए हैं, तो वो उनकी वजह से, वो तो चलो जॉब की वजह से आए हुए हैं, मगर जो वसाइल की तलाश में यहाँ आए हुए हैं वो इस शहर पर बोझ है, मैं समझता हूँ। अच्छा। उसमें उनका कोई कसूर नहीं। इसमें ये नया पाकिस्तान बनाने वाले जो लोग हैं, अगर वो सुन रहे हों तो मेरा उनके लिए पैगाम है कि पूरे पाकिस्तान में ये वसाइल जो है मुहैया कर दीजिए। जहाँ जहाँ से भी लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान का करिया चप्पा चप्पा खूबसूरत है, देहात खूबसूरत हैं, कस्बे खूबसूरत हैं, वहाँ वसाइल पहुँचा दीजिए ताकि इस कैपिटल पे बोझ कम हो। जो लोग बेचारे वसाइल की तलाश में यहाँ आए हैं, उनको अपने इलाकों में, उनकी ज़मीनों के करीब, उनके आबा व अजदाद के घरों के करीब उनको वसाइल मुहैया हो जाए। तो ये जो गैर ज़रूरी लोग यहाँ वसाइल की तलाश में आ जाते हैं वो यहाँ ना आए, अपने अपने घरों में, अपने बच्चों के पास, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने डेरियों के पास वो वहाँ खुश रहें। बहुत अच्छी बात। और मैं समझता हूँ कि ये तब नया पाकिस्तान अच्छा चलें जी, बनेगा बिल्कुल मेरे आपने नज़दीक। एक नए पाकिस्तान की तरफ गुफ्तगू को ले बिल्कुल मैं चाय वकील पिलाऊंगा। साहब की सदारत पे एक मुशायरा भी रख लेते हैं। अभी शहर आसेब में आंखें ही नहीं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। इसी के साथ ही ओपन माइक विद दोषी से खाकसार को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।